हेलो व्यूअर्स, पाथ फाइंडर्स बाय अन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है इस पूरे वीक अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट हैज हैपेंड। एक तरफ जहां पर डोनाल्ड ट्रंप चाइना गए, बैक टू बैक पुतिन जो है वो चाइना गए, ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता जो है वो नहीं होते हुए दिख रहा है। ग्लोबली क्रूड ऑयल का जो प्राइस शॉक है, आज बहुत सारे इकोनॉमी प्रॉब्लम में है। यूरोप बेचारा बहुत ही अकेला महसूस कर रहा है जिस तरीके से ट्रंप ने उनको एक धोखा दे दिया है। जापान, ताइवान, ये सभी कंट्रीज को आज पता है दैट अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट करना इट्स लाइक अ सुइसाइड। आपने देखा कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग से मिलने के बाद अब आज एक ऐलान किया है जहां पर ताइवान को जो आर्म्स सेल होना जा रहा था उसको हॉल्ट कर दिया गया है, विच क्लियरली शोज दैट ट्रंप इज सरेंडरिंग टू चाइना। अब इसके ग्लोबल रिपरकशंस क्या होंगे ये आप सभी को पता है। अब एक बात तो क्लियर है कि आने वाले समय में चैलेंजेस बहुत ज्यादा होने जा रहे हैं। एंड नाउ एनी कंट्री हैज टू नॉट गो इन अ कंफर्ट जोन मोड, रादर एवरी कंट्री हैज टू पंच बियॉन्ड इट्स वेट। स्पेशली कंट्रीज लाइक इंडिया के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे आज इस पूरे इंस्टेबिलिटी में इंडिया कैन प्ले अ वेरी एक्टिव रोल। और इसी कॉन्टेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो साइलेंटली डिप्लोमेसी के एवेन्यूज को, डिप्लोमेसी के एरियाज को काफी ज्यादा बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। आपने देखा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इंडिया के डिप्लोमेसी के लिए इस वीक देखने को मिला। सबसे पहला खबर आया कि शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो दिल्ली आने जा रहे हैं ब्रिक्स मीट के लिए। ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है। शी जिनपिंग का भारत आना ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है बिकॉज लास्ट टाइम वो 2019 में इंडिया आए थे। तो अगर ऐसा होता है तो अगेन इंडिया के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगा। इसके बाद आपने देखा कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएई गए, जहां पे हमारा यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप हुआ। दैट वाज अ क्लियर मैसेज टू सऊदी। सऊदी पाकिस्तान का इस तरीके का डिफेंस पार्टनरशिप है। और साथ ही साथ आने वाले समय में कैसे यूएई जो ओपेक से बाहर हो चुका है और अपने प्रोडक्शन को सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड करना चाहता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अपने डिपेंडेंस को कम करके फुजेरा के थ्रू इंडिया में अपने ऑयल और क्रूड ऑयल इन सभी चीजों को एक्सपोर्ट करना चाहता है, विच क्लियरली मेक्स यूएई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पार्टनर फॉर इंडिया इन द कमिंग फ्यूचर। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी 5 नेशन के टूर पर गए जहां पर नॉर्डिक समिट हुआ और लगभग $40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया को यहां पर मिलते हुए दिखा। साथ साथ आर्कटिक एरिया में कैसे इंडिया अपने फुटप्रिंट्स को बढ़ाए, ये भी नॉर्डिक समिट में काफी कुछ यहां पर देखने को मिला। अब इन सभी के बाद आज खबर ये आ रही है कि इंडिया और साइप्रस जो हैं उन्होंने अपने रिलेशन को अब ऑफिशियली अपग्रेड किया है टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। सो ये देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन फ्राइडे अनाउंस द एलिवेशन ऑफ इंडिया साइप्रस रिलेशन टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉलोइंग टॉक्स विद साइप्रस प्रेसिडेंट निकोस, डिस्क्राइबिंग द मूव एज अ स्टेप टुवर्ड्स गिविंग न्यू एम्बिशन एंड न्यू मोमेंटम टू बायलैटरल रिलेशन। तो इंडिया और साइप्रस के बीच में एक बहुत यहां पर पॉजिटिव डेवलपमेंट आते हुए दिख रहा है। और ये क्लियरली बताता है कि जहां पर आज हम लोग चाइना, अमेरिका इन सब से ऑब्सेस्ड हैं, इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू साइलेंटली गो फॉर मिडिल पावर डिप्लोमेसी। बिकॉज एक चीज जो आज इंडिया के पॉलिसी मेकर्स को समझ में आ चुका है कि ग्रेट पावर्स की कंटेस्टेशंस काफी ज्यादा रहेंगी। इसीलिए अगर स्टेबिलिटी करना है देन गो फॉर मिडिल पावर। बिकॉज आप देखिए ट्रम्प कैसे G2 की बात कर रहे हैं आज, और इंडिया, यूएस और चाइना जो हैं अगर G2 को फॉर्मलाइज कर लेते हैं और पूरी दुनिया को अपने अपने स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में बांट लेते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड यूएसए कंट्रोल में रहेगा, चाइना के कंट्रोल में ईस्टर्न वर्ल्ड रहेगा। ये हो सकता है बिकॉज अमेरिका नोज दैट चाइना इज नॉट रशिया। अमेरिका नोज कि चाइना को डिस्ट्रॉय करना इट्स इम्पॉसिबल। चाइना हैज बिकम टू बिग टू फेल। तो इसलिए चाइना के साथ रहना, इसी में अमेरिका की भलाई है। और इसीलिए तो आज G2 की बात हो रही है कि अमेरिका को ये बस कहना है कि देखो चाइना, तुम ठीक हो, जहां भी हो अपने जगह रहो, मेरे जगह पे मत आओ। सिमिलरली आप अपने जगह पे रहो, मैं आपकी जगह पे नहीं होगा। इसलिए इंडिया के सामने आने वाले समय में मिडिल पावर डिप्लोमेसी करके इन दोनों G2 के अगेंस्ट बैलेंस करना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज तक तो हमेशा हमें लगता था चाइना इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस बिकॉज वो हमारा नेबर है।
बट देखा जाए तो अमेरिका से भी इक्वली उतना इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आते हुए दिख रहा है जो इंडिया ने कभी सोचा नहीं था। इसीलिए मिडिल पावर जो है आज डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए नॉर्डिक कंट्री, यूएई, अब साइप्रस, इन सभी के साथ रिलेशन बनाना, दैट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अब साइप्रस जो है अगेन बहुत इंटरेस्टिंग कंट्री है। साइप्रस आपको पता है एक मेडिटेरेनियन कंट्री है। एक तरफ आप देख सकते हैं ऊपर टर्की है और इधर आपका ग्रीस है, और टर्की और ग्रीस दोनों का यहां पर एक तरीके का प्रॉक्सी वार चलता है, बिकॉज साइप्रस को 1960 में यूके से इंडिपेंडेंट मिला था, और उसके बाद से साइप्रस में हमेशा से स्ट्रगल रहा बिटवीन द मेजॉरिटी पीपल जो ग्रीक ऑरिजिन के थे, जो ग्रीस से अपने एथनिसिटी या अपने ऑरिजिन को लिंक करते हैं, और फिर दूसरे साइप्रस में टर्किश लोग ज्यादा रहते हैं, टर्किश ऑरिजिन के। तो इसलिए हमेशा से साइप्रस में मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी का प्रॉब्लम चला, ग्रीक वर्सेस टर्की का प्रॉब्लम चला, और ग्रीस टर्की जो है वो हमेशा से साइप्रस में एक तरीके का प्रॉक्सी बैटल लड़े। अगर आज की बात करें तो साइप्रस का जो साउथ वाला इलाका है, जिसको हम लोग रिपब्लिक ऑफ साइप्रस कहते हैं, जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक रिकॉग्नाइज्ड कंट्री है, ये इस समय ग्रीस के इन्फ्लुएंस में है। और इधर जो नॉर्थ में है ये आपका एक तरीके से टर्की के कंट्रोल में है, और इसीलिए हमेशा आज भी ग्रीस और टर्की का यहां पे एक तरीके का प्रॉक्सी वॉर चलते रहता है। साइप्रस इसीलिए हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो जाता है बिकॉज साइप्रस के साथ रिलेशन रखना, दैट क्लियरली इज अ मैसेज टूवर्ड्स टर्की। इट्स क्लियरली अ मैसेज टूवर्ड्स टर्की, और यही हुआ। आप देखिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी और साइप्रस के प्रेसिडेंट ने एक काफी अच्छी बातचीत की। इस समय 5 दिन के विजिट पे साइप्रस के प्रेसिडेंट भारत आए हैं, जहां पर वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल और फॉरेन सेक्रेटरी, साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी से उन्होंने मुलाकात की। 3 मेजर यहां पे आउटकम्स निकल कर आए। सबसे पहला ऑब्वियसली डिफेंस कोलैबोरेशन को साइप्रस के साथ आने वाले समय में बढ़ाया जाएगा इन एरिया सच एज साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म। फिर पीपल टू पीपल टाइज को बढ़ाने के लिए माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट, और साथ साथ सोशल एग्रीमेंट, सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, हायर स्टडीज एंड कल्चर को कैसे और ज्यादा प्रमोट किया जाए, और इकोनॉमिक पार्टनरशिप को आने वाले समय में कैसे एनहांस किया जाए, इसके ऊपर भी इंडिया और साइप्रस की बातचीत हुई। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि आज साइप्रस इंडिया की इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज साइप्रस जो है वो इंडिया के टॉप 10 इन्वेस्टर के लिस्ट में अब आ चुका है, और इंडिया ईयू के एफटीए की वजह से आज साइप्रस के साथ हमारा जो एक ट्रेड है वो डबल हो सकता है, इन्वेस्टमेंट डबल हो सकता है आने वाले 5 साल में। तो इकोनॉमिक पार्टनरशिप, पीपल टू पीपल पार्टनरशिप और डिफेंस पार्टनरशिप, ये 3 पिलर्स में आउटकम देखने को मिले। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट इमेज जो इस समय काफी वायरल है, हाउ डज साइप्रस प्रेसिडेंट टुक अ सेल्फी विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये विजिट जो है ये इंपॉर्टेंट इसलिए और हो जाता है बिकॉज लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है पिछले 20 साल में पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के जो साइप्रस गए थे, और ये टाइमिंग बहुत स्पेशल था बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर में एक कंट्री जो लगातार पाकिस्तान को खुल के सपोर्ट कर रहा था, दैट वाज पाकिस्तान। और पाकिस्तान को खुल के सपोर्ट कौन कर रहा था? टर्की। सॉरी, ऑपरेशन सिंदूर में एक कंट्री जो पाकिस्तान को खुल के सपोर्ट कर रहा था, दैट वाज टर्की। और इसीलिए टर्की को उसके खुद के मेडिसिन को टेस्ट करवाने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्ट्रेटेजिक विजिट किया साइप्रस में। और साइप्रस में जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक रेड कॉर्पेट विजिट हुआ, प्रेसिडेंट जो है वहां के वो वेट कर रहे थे एयरपोर्ट पे प्राइम मिनिस्टर मोदी का। उसके बाद वहां के जो प्रेसिडेंट साइप्रस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ट्वीट किया जहां पे उन्होंने कहा अ न्यू चैप्टर इन द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दैट हैज नो लिमिट। तो ये क्लियरली बताता है कि साइप्रस जो हमेशा भारत के रडार में कभी आता ही नहीं था, आज साइप्रस 2025 में प्राइम मिनिस्टर मोदी का आना जाना और 2026 में वहां के प्रेसिडेंट का भारत आना, ये क्लियरली बताता है कि बिकॉज ऑफ टर्की एंड बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस और बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, बिकॉज ऑफ आईमेक कॉरिडोर एंड अदर थिंग्स, साइप्रस आज भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट कंट्री बन चुका है। और साइप्रस ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा आज खबर चल रही है कि आने वाले समय में इंडिया, अर्मेनिया, ग्रीस जो हैं वो तीनों एक रीजनल अलायंस बना सकते हैं अगेंस्ट टर्की, अजरबैजान एंड पाकिस्तान। तो ये रीजनल लेवल पे मेडिटेरेनियन में कैसे टर्की को बैलेंस किया जा सके, कैसे टर्की को एनसर्कल किया जा सके, वो इंडिया का यहां पर एक प्रायोरिटी दिखते हुए नजर आ रहा है।
सो साइप्रस के साथ काफी अच्छी मुलाकात रही। अब आने वाले समय में ऑब्वियसली सबकी निगाहें हैं मार्को रूबियो जो भारत आने जा रहे हैं मई 23 से 26 के बीच में। इसमें काफी ज्यादा देखने को मिलेगा आखिरकार क्या इंडिया यूएस के रिलेशन में कोर्स करेक्शन आ सकता है। आपके क्या व्यूज हैं, प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।